अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है मेरे उन सब भाई बहनों के लिए जो बालों के मसाइल में घिरे रहते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाए। तो आते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, सर का अगला हिस्सा बालों से खाली हो चुका है, बाल दो मुँहे हो चुके हैं, खुश्क हैं, लंबे नहीं होते, घने नहीं होते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको प्याज से एक ऐसा ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगी कि इंशाल्लाह आपके ये सब मसाइल 3 माह के क्लीनर में ख़त्म हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लेने हैं, उनको चौकोर काट लेना है। उसके बाद आपने 1/4 कप लहसुन लेना है, इसको भी जो है आपने ब्लेंडर में शामिल कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डालकर अच्छे से पीस लेना है। इसके बाद इसमें आपने आधा कप कड़ी पत्ता जो है ना वो भी डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। 1 चम्मच मेथी दाने को आपने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखना है। फिर इसको आपने ब्लेंडर में डाल के इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इन सब चीज़ों को अगर ये अच्छे तरीके से ब्लेंड ना हो रही हो तो आपने इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल शामिल कर लेना है। इससे आपका ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, पिस जाएगा। इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप इसको नारियल ऑयल में बनाना चाहते हैं या सरसों के ऑयल में बनाना चाहते हैं। जो भी ऑयल आपको अच्छा लगे आप उस पर बना लें, लेकिन नारियल ऑयल के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह मेथी दाने के, कड़ी पत्ते के और प्याज के तो बेतहाशा फ़ायदे हैं कि उनके बाल भी घने, लंबे और चमकदार हो जाते हैं इस ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद। फिर आपने इसको क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने पीस के मिक्स कर लेना है। और फिर आपने आधा किलो ऑयल लेना है, कोई भी सरसों का ले लें या आप नारियल का ले लें। आपने उसमें इस अमेज़े को जो है ना डाल के अच्छे तरीके से ना आपने इसको ना तेल में ना पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको बहुत ही हल्की आंच पर रखकर मुसलसल चलाना है, यानी कि चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाना है। बहुत ही हल्की, आप दम कंडीशन वाली जो आग है ना वो आपने रखनी है। ख्याल रहे कि अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा, ये ऑयल जो है वो जल जाएगा, इसलिए आप इसको हिलाते रहें। और अगर आपको लगे आपको कैसे पता चलेगा कि आंच कम है या ज़्यादा है, इसका पता आपको बहुत आसानी से लगेगा। अगर तो ऑयल में जो बबल्स बन रहे हैं वो बड़े बड़े हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो आग है वो नीचे आंच जो है वो तेज़ है, और अगर छोटे छोटे बन रहे हैं तो फिर आपकी आंच सही है। बहुत हल्की आंच में आपने इसको रख के लगभग तकरीबन 45 मिनट तक पकाना है। और जब इसका रंग ऐसा हो जाए तो बस आप चूल्हा बंद कर दें, इसको उतार लें। फिर एक प्याले में आपने मलमल या कॉटन का कपड़ा ले लेना है। उसमें इस कपड़े में आपने इस ऑयल को छान लेना है अच्छे तरीके से। छानने के बाद भी अब ये मत समझिएगा कि ऑयल तैयार हो गया, नहीं, अभी इस ऑयल में एक और चीज़ जाएगी। जी हाँ, इसमें अभी 2 विटामिन ई के कैप्सूल जाएंगे, ये आपने इसमें ऐड करने। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो लीजिए जनाब, आपका प्याज का ऑयल तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, तो अभी इसकी तरकीब ये है कि आपने इसको हफ्ते में 2 से 3 बार तो अब इसको इस्तेमाल करने की तरकीब ये है कि हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इसको अपनी जो सर है उस पर बालों पे अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद अपने नॉर्मल जो है शैम्पू से अपने बालों को अपने धो लेना है। ये तरीका आपने तकरीबन 3 माह जब आप रेगुलरली इस ऑयल को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लाजमी इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको ये जो मेरी वीडियो है कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट
किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी और आपके लिए बहुत अच्छी इस तरह की टिप्स लाती रहूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।